हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी। आज हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव और इफिशियंसी। इफेक्टिव और इफिशियंसी में डिफरेंस भी देखेंगे और एक फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट भी देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं शुरू से। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव एंड इफिशियंसी? Effective. It refers to completely right to task within a given time period. Management means to achieve the target with effort when the target time period it is related to with the end of final result. यानी कि इफेक्टिव उसे कहेंगे जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए विद इन पीरियड के अंदर उसे कंप्लीट कर ले तो उसे इफेक्टिव कहेंगे। मान लो अगर कोई तुम्हें गोल दिए कि तुम्हें यहाँ से वहां तक दौड़ना है 30 सेकंड के अंदर और तुम उस 30 सेकंड के अंदर उसे अचीव कर लिए और उसे तुम दौड़ लिए तो उसे ही इफेक्टिव कहेंगे। और इफिशियंसी किसे कहेंगे तो इट रेफर्स टू डू द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट टू अचीव इफेक्टिव मैनेजमेंट कंस्ट्रक्ट टू कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज और कॉस्ट इफर्ट मैनर मिनिमम कॉस्ट एट मैक्सिमम आउटपुट। यानी कि इसमें बोल रहा है कि अगर किसी काम को तुम अचीव कर रहे हो मिनिमम कॉस्ट के अंदर कम पैसे के बजट में तो उसे इफिशियंसी कहेंगे। अगर तुम मानो तुम्हें एक गाड़ी लेकर तुम्हें शिलोंग जाना पड़ेगा और तुम्हारा बजट है 20,000 रुपये और तुम उसे पूरा करते हो 15,000 के अंदर तो उसे बोलेंगे इफिशियंसी। यानी कि जितनी भी कम पैसा तुम लगा सको वहां तक गोल को अचीव करने के लिए उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, उसे कहते हैं इफिशियंसी। इसमें 3 प्रकार का होता है। इफिशियंसी को बढ़ाने का 3 लेवल होता है। फर्स्ट है हैविंग सेम आउटपुट बट यूजिंग लेसर इनपुट, यानी कि इनपुट को कम कर तुम आउटपुट को बढ़ा दोगे तो उससे तुम्हारा इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगा। फिर दूसरा है हैविंग मोर आउटपुट वाई यूजिंग सेम इनपुट, यानी कि सेम इनपुट पर तुम उसे इनपुट को बढ़ा दोगे तो उसे इफिशियंसी से इंक्रीज हो सकता है। फिर हैविंग मोर आउटपुट वेन लेस इनपुट, इसमें बोल रहा है कि इनपुट को कम कर दो और आउटपुट को मैक्सिमम कर दो तो उसमें तुम्हारा इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगा। फिर है डिफरेंस देखते हैं मीनिंग। इट रेफर्स टू कंप्लीटली द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट डू यू वांट कॉस्ट। इसमें तुम्हारा टाइम मैटर करता है, कॉस्ट नहीं। अगर तुम्हें मानो यहाँ से वहां तक तुम्हें जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा तो तुम ट्रेन से जाओगे या फिर प्लेन से। ट्रेन में पैसा बजट कम लगेगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा और एरोप्लेन में पैसा बहुत लगेगा लेकिन टाइम कम लगेगा। उसमें ही इसे कहेंगे इफेक्टिव, यानी कि इसमें टाइम मैटर करेगा ना कि कॉस्ट। फिर एफिशिएंसी में देखते हैं इट रेफर्स टू कंप्लीटली द करेक्टली जॉब विद इन मिनिमम कॉस्ट। इसमें बोल रहा है कि तुम्हें मिनिमम कॉस्ट के अंदर जाना पड़ेगा चाहे कितनी भी समय लग जाए। मिनिमम कॉस्ट, कम पैसे में तुम्हें वहां तक जाना है तो तुम ट्रेन से जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत पैसा कम लग रहा है। फिर देखा ऑब्जेक्टिव टू अचीव टारगेट ऑन सेल टाइम। इसमें तुम्हारा टारगेट रहेगा टाइम पर पूरा करना चाहे कितना भी पैसा लग जाए। और इसमें तुम्हारा टारगेट रहेगा कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, जितना पैसा कम लगे उतना अच्छा। इसमें टारगेट तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट ही रहेगा, ना कि गोल, ना कि टाइम। फिर इसमें देखते हैं मिनिमम मेन एलिमेंट, टाइम रहेगा और फिर इसमें रहेगा कॉस्ट। अब देखते हैं नोट, कुछ नोट है। पहला, इफेक्टिव एंड इफिशियंसी आर डिफरेंट बट दे आर इंटरलेबल, यानी कि इफेक्टिव और इफिशियंसी दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों के बराबर कोई नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबर कोई नहीं है। अब देखते हैं इफेक्टिव एंड इफिशियंसी आर टू साइड द सेम कॉइन। एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। सम मैनेजमेंट नीड टू बी वैल्यू, इन दोनों को वैल्यू की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट को हम कोड के थ्रू बताते हैं, PGDM और CGI। ये कोड है, अगर इसे याद कर लोगे तो एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। P के बराबर
पी का मतलब होता है मैनेजमेंट इन प्रीवियस यूनिवर्सल, जी का मतलब होता है मैनेजमेंट इन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, डी का मतलब होता है मैनेजमेंट इन डायनेमिक फंक्शन, एम का मतलब होता है मैनेजमेंट इन मल्टीपल डायनेमिक फंक्शन, सी का बराबर होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, जी का बराबर होता है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन और आई का बराबर होता है मैनेजमेंट इन इनटेंजिबल फोर्स। पहला देखते हैं पी, where it is cardinal ordination or non-cardinal ordination, big or small, request management और management operation। इसमें इसमें तुम्हारा मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है, कहीं भी किसी भी जगह, बट ट्रेडिशन, हिस्ट्री और ट्रेंड के हिसाब से। दूसरा पॉइंट है द एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट इन एप्लीकेबल एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ देखा था ना वही है, हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हर जगह ये अवेलेबल होता है। फिर अगला पॉइंट है द एक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन सिग्निफिकेंस होल वर्ल्ड, सारे दुनिया में, बट डिफरेंट देयर मैनेजमेंट इन डिफरेंट ड्यू टू कल्चर ट्रेडिशन हिस्ट्री। हमने इसमें बताया था कि कल्चर ट्रेडिशन और हिस्ट्री के बेस पर ही तुम्हारा मैनेजमेंट काम करता है। अब देखते हैं जी, यानी कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल टू अचीव द टारगेट गोल वेदर डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज। इसमें तुम्हें बोल रहा है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें टाइम की जरूरत होती है, चाहे उसका नेचर क्या हो, उस बिजनेस का नेचर क्या है और उस बिजनेस का कितनी बड़ी साइज है, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये लास्ट पॉइंट है the effort of people and function of management help this achieving the goal। अगर कोई पीपुल मदद करता हो अचीव गोल करने में, गोल को अचीव करने में, तो उसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे। आज हमने यहीं तक देखा, कल देखेंगे कि ये सब क्या होता है, डायनेमिक, मल्टी डायनेमिक, कंटिन्यूअस, गोल और इनरेशनल। तब तक के लिए धन्यवाद।